इस वीडियो को ईयरफोन लगाकर सुने, सारी बातें दिलो दिमाग तक जाने दें। क्या पता कुछ बातों से आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाए। संसार में अड़चन और परेशानी ना आए, ये कैसे हो सकता है? सप्ताह में एक दिन रविवार भी तो आएगा ना। प्रकृति का नियम ही ऐसा है कि जिंदगी में जितना सुख दुख मिलना है वो मिलता ही है। मिलेगा ही क्यों नहीं? टेंडर में जो भरोगे वही तो खुलेगा ना। मीठे के साथ नमकीन जरूरी है, तो सुख के साथ दुख का होना भी लाजमी है। दुख बड़े काम की चीज़ है। जिंदगी में अगर दुख ना हो तो कोई प्रभु को याद ही ना करे। किसी ने पूछा, स्वर्ग मेरी मुट्ठी में हो, इसके लिए मैं क्या करूं? कुछ मत करो, बस इतना ही करो कि दिमाग को ठंडा रखो, जेब को गर्म रखो, आंखों में शर्म रखो, जुबान को नरम रखो और दिल में रहम रखो। अगर तुम ऐसा कर सके ना तो फिर तुम्हें किसी स्वर्ग तक जाने की जरूरत ही नहीं है। स्वर्ग तुम तक खुद चल कर आएगा। विडंबना तो यही है कि सभी लोग स्वर्ग तो चाहते हैं मगर स्वर्गीय होना नहीं चाहते हैं। दुनिया में रहते हुए दो चीज़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। ना भूलने वाली चीज़ एक परमात्मा और दूसरी अपनी मौत। भूलने वाली दो बातों में से एक है तुमने किसी का भला किया तो उसे तुरंत भूल जाओ, और दूसरे किसी ने तुम्हारा साथ अगर कुछ भी बुरा कर भी दिया तो उसे भी तुरंत भूल जाओ। बस दुनिया में दे ही दो बातें याद रखना और भूल जाने जैसी है। डॉक्टर और गुरु के सामने झूठ मत बोलिए, क्योंकि ये झूठ बहुत महंगा पड़ सकता है। गुरु के सामने झूठ बोलने से पाप का प्रायश्चित, और डॉक्टर के सामने झूठ बोलने से रोग का निदान नहीं होगा। डॉक्टर और गुरु के सामने एकदम सरल और तरल होकर पेश होइए। आप कितने भी होशियार क्यों ना हो तो भी डॉक्टर और गुरु के सामने अपनी होशियारी मत दिखाइए, क्योंकि यहाँ होशियारी बिल्कुल काम नहीं आती। जिंदगी के केवल 4 दिन हैं और वो 4 दिन भी एक आरजू और 2 इंतजार में कट जाते हैं। इससे आगे बढ़ो तो इंसान सिर्फ 2 दिनों की जिंदगी और 2 दिनों में ही एक दिन मौत का भी होता है। अब बचा केवल एक दिन, और क्या पता इस एक दिन की जिंदगी पर लोग क्यों अकड़ते हैं। जिंदगी की हैसियत एक मुट्ठी राख से भी ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मौत 2 बातों पर सबसे ज़्यादा हंसती है। गौर से सुनना, मौत 2 बातों पर ज़्यादा हंसती है। एक तब जब डॉक्टर मरीज को कहता है कि तुम निश्चित रहो, मैं हूँ ना, और वो किसी के मरने पर आदमी कहता है बेचारा चल बसा। दूसरा बोलता है कि बेचारा चल बसा। ये कहने वाला इस अंदाज में कहता है ना कि वो कभी मरेगा ही नहीं। मौत उस अंदाज पर हंसती है और कहती है कि ठीक है बच्चू, तुझे भी, तेरा भी और भी नंबर आएगा। यहाँ कौन है जो मृत्यु के क्यों में ना खड़ा हो? मनुष्य जाति में 2 पुरानी बुराइयां भी है, एक ताने मारने की और दूसरी आंख मारने की। पुरुष अगर आंख मारना और महिलाएं ताने मारना बंद कर दे तो जीवन और समाज में आधे संघर्ष खत्म हो जाएंगे। अस्त्र शस्त्र से जितने लोग नहीं मरे होंगे उससे भी अधिक लोग ताने मारने और आंख मार जाने पर ही मर चुके होते हैं। बस अपनी आंखों और जुबान को संभाल लो, सब कुछ संभल जाएगा। आंख और जुबान बहुत ही बड़ी नालायक है, क्योंकि सारी गड़बड़ियां इसी से शुरू होती है। मरने वाला मर के स्वर्ग गया या नरक, अगर कोई ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए संत या ज्योतिषी से मिलने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके सब यात्रा में होने वाले जो यात्रा होती है उन बातों को गौर से सुनिए। और इस चीज़ से सुनने से यही ज़रूरत होती है, यदि लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आदमी था, अभी उसे देश और समाज में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी और वो जल्दी जल बसा, तो समझ जाना कि वो स्वर्ग गया है। और यदि लोग कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जो एक धरती पर से एक पाप का कम हो गया, समझ जाना कि मरने वाला नरक गया है। बड़ा आदमी वह नहीं है जिसके यहाँ 4 नौकर काम करते हैं, बल्कि वो 4 नौकरों की तरह काम खुद अकेले कर लेता है। निठल्ला बैठा आदमी जल्दी बूढ़ा होता है। जब आदमी थक कर बैठ जाता है ना तो उस पर बीमारियां आकर बैठ जाती है। सेवा निभाने के बाद भी खाली मत बैठिए, अपने तन और मन को नेक और अच्छे कार्यों में लगाए रखिए। थक कर बैठ जाने से तो इंसान की किस्मत भी बैठ जाती है। अच्छे खासे होकर भी विकलांग क्यों बनते हो भाई? झाड़ू ही क्यों ना लगानी हो? पूरे आनंद और बढ़कर लगाइए। माँ बाप के आंखों में 2 बार ही आंसू आते हैं। एक बार तब जब एक तो लड़की घर छोड़कर जाती है,
तब, और दूसरा जब लड़का मुंह मोड़ लेता है तब। पत्नी पसंद से मिल सकती है मगर माँ तो पुण्य से मिलती है, इसलिए पसंद से मिलने वाले के लिए पुण्य से मिलने वाली चीज को मत ठुकराओ। जब तक तुम छोटा थे तो माँ की सैया गीला कर रखते थे, अब बड़ा हुआ तो माँ की आंखें गीली रखते हो। तू कैसा बेटा है, तूने जो धरती पर पहला सांस लिया तब माँ बाप तेरे साथ थे। अब भी तेरा फर्ज है कि माता पिता जब तक अंतिम सांस ले तब तक उनके पास रहें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हो एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर करके आप मेरा और मनोबल बढ़ा सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी वीडियो मैं रोज लाता रहूं। मैं मिस्टर विशाल मिलूंगा नेक्स्ट मोटिवेशन की आग लेकर। बाय टू ऑल, बाय बाय।